लेकर के योगी आदित्यनाथ तक के भाषणों को ध्यानपूर्वक सुनिए तो कहीं न कहीं अपराध जगत को प्रश्रय देने की बात ये लोग हमेशा उठाते रहे हैं और साथ साथ ये भी कहते रहे हैं कि हमारे राज्य में पिछले 5 साल में हमने इन तमाम चीजों को खत्म कर दिया है और उत्तर प्रदेश जो है अब वो सचमुच उत्तम प्रदेश हो गया है। यहाँ महिलाएं, लड़कियां रात को स्कूटी पे 12 बजे भी गहने पहन करके जा सकती हैं। क्या आपको लगता है कि जो ये दावे हैं उसमें दम है उत्तर प्रदेश में? देखिए 2-3 चीजें हैं कि जिस तरह से पिछले 5 साल का शासन चला है, हमारे सामने है सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई ग्रे रह गया है। जिस तरह का गुंडा राज, जिस तरह की एनार्की, जिस तरह महिलाओं पर हिंसा, महिलाओं में खास तौर से दलित और पिछड़े समुदाय की महिलाओं पर हिंसा और हिंसा करने वालों को इम्प्यूनिटी, उनको जो राजनीतिक वर्दहस्त हासिल रहा है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये अलग बात है कि जो मुख्य धारा का कॉर्पोरेट मीडिया है उस पर बहुत कम बात करता रहा। हमने माफिया को राजनीतिक रंग दे दिया। इसमें इन्होंने बहुत कोशिश की। जब भी माफिया की बात होती है, कैराना की बात करते हैं, जिन लोगों ने वहां पे दंगे किए, जलाया, जिनके ऊपर आरोप थे, जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ शामिल हैं, जो जिस तरह से खुद सरकार ही अपने ऊपर जो मामले दर्ज थे उनको मामलों को रफा दफा किया गया, जिस तरह से संजय बालियान और सहित तमाम लोगों के ऊपर, क्योंकि मैं तो उस इलाके में उस दौरान भी गई थी 2013 में जब वहां पर हिंसा हुई थी, जिस तरह से हिंसा करवाई गई थी, तो तब से लेकर आज की तारीख तक 2022 में हम जब बात कर रहे हैं तो एक जिस तरह का एक दूसरे ढंग का टेरर कि मतलब मुख्यमंत्री की भाषा ये हो जाए कि ठोक देंगे, लोगों को बुलडोजर से गिरा देंगे और हर चीज का एक सांप्रदायिककरण योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल फिलॉसफी सबसे प्रमुखता से, सबसे नंगे रूप में हमें उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है और अभी भी दिखाई दे रही है। आप देखिए कि 5 साल उनका शासन रहा, उनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं। तमाम एक्सप्रेस वे हम और आप रोज अखबारों में देखते रहे, कितने विज्ञापन आए, लेकिन अंततः सारा का सारा मामला फिर से हिंदू मुसलमान करके ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश है। वह भी तब जब जो पिछड़ों की जमात इनके पास थी पिछले चुनाव में, वह छिटक के दूर जा रही है। तो 2-3 चीजें बहुत साफ हैं। एक तो इनके लिए माफिया यानी मुस्लिम माफिया, माफिया यानी मुस्लिम पर जो हमला करना है, एक समुदाय को क्रिमिनलाइज करना है, सारे विज्ञापन, सारे भाषण और कोई और एजेंडा फिलहाल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पास चुनाव में जाने के लिए नहीं। ये बहुत बेहद शर्मनाक स्थिति है और इससे ये भी साफ होता है कि जिस तरह से इन्होंने तमाम आंदोलनों को, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो आंदोलन चले उसको क्रिमिनलाइज किया। इस समय उन्नाव की जो रेप सर्वाइवर, उनकी मां जो लड़ रही हैं, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया वो पढ़ने लायक इंटरव्यू है। वो बताता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का खौफ है। मैं खुद हाथरस गई, हाथरस में जिस तरह का खौफ था, जिस तरह से पॉलिटिकल पेट्रोनेज था बलात्कारी को बचाने के लिए, कहीं और नहीं था वो। हम कठुआ की बात नहीं कर रहे हैं, हम हाथरस की बात कर रहे हैं। तो ये जो सारा दौर था जहां पर एक हाथरस कॉन्स्पिरेसी में एक हमारे पत्रकार साथी को आज तक गिरफ्तार करके सदीक कप्पन को जेल में डाला हुआ है, आरोपी कहां पर हैं, किस तरह से हैं, तो ये जो पूरा माहौल बनाया गया और ये जो झूठ सरासर कि रात के 12 बजे गहने पहन के निकलते, हमने देखा है तमाम वीडियो। दूर न जाइए, नोएडा में चले जाइए, गाजियाबाद में चले जाइए, कानपुर में चले जाइए, मैं लखनऊ से मेरा रिश्ता है, लखनऊ चले जाइए। जिस तरह से एक गुंडागर्दी बिल्कुल सरेआम बोल रही है कि भगवा डाल के आएंगे, कंधे पे कुछ भी डला रहेगा और आप कुछ भी कर लेंगे और कहीं से पुलिस प्रशासन चुपचाप रहेगी। तो ये जो एक पूरा 5 साल का इनका दौर रहा है जिसने बहुत गहरे असंतोष पैदा किया है। और दूसरी जो बहुत अहम बात, जो बेरोजगारी का हिसाब रहा है, जिस तरह से इन्होंने शिक्षकों के ऊपर, तमाम नौकरी के लिए जो लोग आवेदन करने वाले थे उनके ऊपर लाठियां बरसाई हैं, स्वास्थ्य कर्मियों पे लाठियां बरसाई हैं। ये सारी नाकामी को ढकने के लिए इनके पास सिर्फ और सिर्फ इस समय एक एजेंडा है। वह एजेंडा है कि हिंदू मुसलमान कर दिया जाए, सांप्रदायिक तनाव कर दिया जाए और यह बताया जाए कि गुंडा राज आएगा। मेरा यह मानना है कि पिछले 5 साल बिल्कुल भीषण एक गुंडा राज के ऐसे दौर था जिसमें आप पुलिस तक अप्रोच ही नहीं कर सकते। कैसे अप्रोच करेंगे आप? पुलिस भी वहीं पर बैठी हुई है। हमने देखा है कि किस तरह से पत्रकारों को पीटा गया। हमारे कई पत्रकार साथी जो कवर करने गए लखनऊ में, चाहे वो हिंदू के हों, बाकी अखबारों के, मैं मतलब वो बड़े अखबारों की बात कर रही हूँ,
छोटे पत्रकार तो किस तरह जेल गए कि जब वो हम जो नॉर्मल खबर करते हैं कि गरीबी है, लोग घास की रोटी खा रहे हैं, नमक की रोटी खा रहे हैं, ये सब करने पर पत्रकारों के खिलाफ इतने भीषण मामले दर्ज इसी उत्तर प्रदेश में इसी सरकार ने, इसी पुलिस ने किए, और जहां पे कोई चैलेंज कहीं से होता नहीं दिखाई दिया। लिहाजा आपको दिखाई देता है कि जब ये आक्रोश है, ये मुद्दे हैं, कोविड के समय क्या हुआ, हमने सबने देखा कि किस तरह से तबलीगी के नाम पर इतनी भीषण नफरत, इतना भीषण एक बायकॉट का पूरा प्रयोग स्थली तो उत्तर प्रदेश बनी थी। वो सारे जो सवाल हैं, गंगा के किनारे आज भी गवाही दे रहे हैं, मैं खुद गई हूं वहां पर, किस तरह से लाशें वहां गवाही दे रही थी कि सरकार गायब थी, सरकार आपराधिक जो चुप्पी रही है यही योगी सरकार है। तो ये जो बुनियादी सवाल हैं जो लोगों को परेशान करने वाले हैं, होने चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि लगातार पूरी बेशर्मी से चुनावी आचार संहिता या जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उस तमाम चीजों की धज्जियां उड़ाते हुए आप यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव एक बार फिर हिंदू मुसलमान पर किया जाएगा, क्योंकि बाकी आपके पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। 6-6 करोड़ 10-10 करोड़ की एक एक गंगा में डुबकी लग रही है, जब देश में उत्तर प्रदेश में इतनी भयानक दूसरी ढंग की स्थितियां क्राइसिस हैं। तो ये एक जो चुनाव का एक कम्युनल रंग देने की कोशिश है वो मुझे दिखाई दे रहा कि बहुत खतरनाक है। लेकिन इसके खिलाफ एक संकेत अच्छा है जो आपके भी खबर का और आपके आज के प्रोग्राम का एक लोगो है जो आपने शीर्षक रखा है, वो बहुत अच्छा है कि जो भ्रम था कि इनको कोई चैलेंज नहीं था, कोई तोड़ नहीं सकता, बस दोनों लोग साथ में हैं, तीनों लोग साथ में हैं, चारों लोग साथ में हैं, मोदी जी के साथ गमछा लेकर जा रहे हैं, शॉल लेकर मोदी जी लौट रहे हैं, उधर से टर्न कर रहे हैं, हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं पत्रकार के तौर पे। वो जो इमेज थी, वो जो अवधारणा का खेल मीडिया कर रहा था, वह बहुत हद तक टूटा है। असंतोष भीतर से है, वह धीरे धीरे निकल रहा है, कितना निकलेगा, कहां तक जाएगा, वोट कितना तब्दील होगा, लेकिन फिलहाल शुरुआती दौर में यह अवधारणा कि योगी और मोदी और अमित शाह की पूरी एक गठबंधन है, वह अजेय है। क्योंकि ऐसे ही नहीं है कि वो दलित के घर ब्रेकिंग न्यूज चलानी पड़े कि दलित के घर पत्तल पे खाना खा रहे हैं, बेचारा दलित झोला अपना लटका के खा रहा है मजबूरी में किसी तरह से। ये सारी इमेज करने पर भी मजबूर तब होना पड़ा योगी सरकार को जब उनके खिलाफ भीतर से यह आक्रोश आया, और इस आक्रोश को मुझे लगता है कि बहुत छोटा समझना, मैनेजेबल समझना, यह इस समय की दिक्कत है। और जो माफिया वाली बात है वह 100%, मतलब उन्होंने खुद ही कह दिया, उनको माफिया करेना में दिखाई दे रहा है, वेस्टर्न यूपी में दिखाई दे रहा है, जहां पे किसान खुल के बोल रहा था। किसान आंदोलन की सबसे बड़ी जीत थी कि उसने हिंदू मुसलमान का जो डिवाइड था, मैं मुजफ्फरनगर की जो महापंचायत थी वहां मौजूद थी, तब से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि वहां जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड था, वो डिवाइड किसान आंदोलन ने अब तक उसको उस खाई को पाटा है, दोबारा लोग मिले हैं, गले मिलके रोए हैं। इसीलिए आप पाएंगे कि फिर से वह खाई बांटने की कोशिश योगी जी पूरी जोर शोर से कर, ये खाई बांटने की कोशिश हो रही है। और हमारे